जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और 10वां का एग्जाम आपका चल रहा है, मुझे पता है, लेकिन ये क्वेश्चंस जिसका नाम है थेल्स का परिमेय, ये एक ऐसा वाहियात क्वेश्चंस है जो विगत वर्षों में भी और आने वाला वर्षों में भी पूछा जाएगा और पूछा जा रहा था। तो इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, आखिर माजरा ये होता है। कम समयों में इसको जाने से पहले एक बार आप जरूर देखेंगे और उम्मीदें रखिएगा आज मैं आपको समझा के जाऊंगा, मास्टर बना के जाऊंगा अगर वीडियो अंत तक देखते हैं। तो सबसे पहले थेल्स का परिमेय क्या होता है। तो थेल्स का परिमेय, एक थेल्स साहब थे जिन्होंने बताया क्या कि अगर एक त्रिभुज ले लेना, त्रिभुज के 3 गो भुजा होता है, तो कोई भुजा के समांतर एगो रेखा खींच दे, तो ई भुजा के समांतर रेखा खींचिएगा तो एन्ना, एक समांतर तो एन्ना, मान लीजिए हमने ऐसा खींच दिया, तो एगो भुजा के समांतर रेखा खींचे तो अन्य दो भुजा को ई काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजाओं को अनुपातिक खंड में बांटती है, मतलब एकड़ बट्टा एकड़ अनुपात, एकड़ बट्टा एकड़ अनुपात हमेशा बराबर ही होता है। इसी बात को प्रूफ करना है, इसी को थेल्स साहब अब अपना विचार से कैसे लिखिएगा स्टेटमेंट। तो यदि किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समांतर एगो रेखा खींचा जाए तो अन्य दूगो भुजा को अनुपातिक खंड में बांटती है, इसे ही थेल्स का परिमेय कहा जाता है दोस्तों। तो इसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, दिस इज ए एंड बी एंड सी एंड डी, डी मान लेते हैं। इस तरह से हमने कर दिया। तो इस बात को अगर हम सजाना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एकदम स्टेट बाय स्टेट रहिएगा कि यदि किसी त्रिभुज के, तो किसी त्रिभुज का, तो त्रिभुज का नाम एबीसी, तो माना त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर डीई खींचा, बीसी के समांतर रेखा डीई खींचा, डीई खींचा, जो भुजा AB को डी पर, जो भुजा AB को डी पर एवं AC को E पर काटती है, AC को कहाँ काटती है, E पर काटती है, तब हमें प्रूफ करना है या सिद्ध करना है कि क्या करना है, तो AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC, यही प्रूफ करना है अपने आप को। दोस्तों इस बात को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट भाई साहब ने और अपने भाई साहब ने एक दिमाग लगाया जिसको हमने कहते हैं रचना किया। तो रचना क्या किया गया, इससे परपेंडिकुलर इस पे लंब डाला गया और इससे परपेंडिकुलर इस पे लंब डाला गया और इस भुजा को यहाँ से इससे मिलाई गई और इससे इसको मिलाया गया। इसका नाम हमने M धर लिया और इसका नाम हमने N धर लिया, ठीक है। अब आइएगा, कंस्ट्रक्शंस तो हमने कर दिया, इस कंस्ट्रक्शंस का अगर हम नाम देना चाहें तो भी लिख सकते हैं। तो रचना में क्या लिखेंगे भाई साहब, तो सुनिएगा, रचना में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। तो D से DM लंब हम किस पे डाल दिए, AC पर, और A से हमने लंब डाल दिया क्या, E से EN लंब हमने AD पर डाल दिया। तो कहेंगे क्या, D से DM लंब किस पर डाला, AC पे, एवं E से EN लंब AB पर डाला, AB पर डाला। और इस बात को भी लिख दीजिएगा, D से C को और B से E को मिलाया, D से C को और B से E को मिलाया। ये तो हो गई किस्सा कहानी, इतिहास हो गया। अब आइएगा प्रूफ कैसे करते हैं। तो दोस्तों प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान रखना है, एक वाली बड़ी त्रिभुज में चलना है, एक बड़ी त्रिभुज में ADE में, तो चलेंगे प्रूफ की तरफ। इस छोटी सी जगह में तो होगा नहीं, मिटाना ही पड़ेगा हमको, उम्मीद है। तो लिखेंगे क्या, एरिया त्रिभुज ADE और फिर करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज। देखिए ADE में चलने के बाद आपको छोटा सा में चलना है जिसका नाम है BDE। एक बड़ा फिर ये वाला छोटा, देखिए इस वाला छोटा और एक फिर बड़ा फिर इस वाला छोटा।
अब देखिए ऐसे करते हैं, तो एरिया त्रिभुज BDE में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो ADE में आधार कौन है, शीर्ष लंब कौन है, तो ADE में हमने कहा ई वाला, अभी इसको लेते हैं। तो ADE में इस पर आधार और शीर्ष लंब कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा हमारा जिस पर लंब गया, ADE में जिस पर लंब गया यानी AD, और गुने में क्या हो जाएगा EN। देखिए ई हो गया A से लेकर D और इस पर ई लंब हो गया। एक बार और कोशिश कीजिए, ये वाला लंब हो गया ऐसा। अब आइए और नीचे में हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 गुने, अब आइए BDE में, चलिए BDE में इस पर ये लंब है तो AD और BD, इस पर ये वाली लंब इस रेखा पर है तो BD और गुने में EN से EN कट गया, 1/2 से 2 कट गया तो AD बटे का क्या आ गया BD। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत ना हो। और फिर यहां से लिखेंगे नाउ अगेन किस त्रिभुज में चलेंगे, तो फिर चलना है ये वाला बड़का और फिर ये वाला छोटका, ये नीचे वाला EBC में या CEB में, इसी तरह से आपको चलना है DEC में। चलिए यानी इस त्रिभुज में चल गए, अब इस त्रिभुज में चलना है। अब चलेंगे एरिया त्रिभुज ADE में और नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। चलिए ADE और DEC में जब चलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार क्या हो जाएगा, तो इस वाला त्रिभुज में चलना है, इधर वाले में, इसलिए AE और शीर्ष लंब कितना DM, फिर नीचे 1/2 AE के बाद इस वाले त्रिभुज में आधार क्या हो जाएगा, तो इस पर लंब पड़ रहा है तो EC गुने DM, तो DM से DM काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए तो AE बटे का क्या हो जाएगा EC। ये समीकरण 2 हो गया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या पाएंगे, देखिएगा एक चीज़ हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है अगर वो दो समांतर रेखाओं के बीच बनी। तो दोस्तों ये और ये समांतर रेखा है और इसका आधार भी यही है और इसकी इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार है। तो जो त्रिभुज इसका जो क्षेत्रफल ADE का होगा वही इसका BDE का होगा, वही त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये और ये बराबर है और ये पहले से ऑलरेडी बराबर है, दैट मीन्स ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। इस बात को मैं लिखना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लिखने के लिए क्या करेंगे, कुछ चीज़ को मिटाएंगे। जैसे मैं यहाँ से कुछ चीज़ ऐसे मिटा रहा हूँ और इस चीज़ को भी मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्या, चूँकि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। कोनो दिक्कत नहीं। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, इसका एरिया बराबर। इसीलिए समीकरण 1 और 2 से जब ये इसके बराबर है और ये बराबर है तो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ये भी बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से हम पाते हैं AD बटे का BD बराबर AE बटे का EC, और यही आपको प्रूफ करना था। तो दोस्तों उम्मीदें करते हैं कि ये चीज़ आपको बहुत मैंने शॉर्ट तरीके से समझाने का कोशिश किया और उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ समझ में भी आई होंगी। अगर आपको नहीं बनाने आता है तो भाषा लिख दीजिएगा। बस उम्मीद कीजिएगा कि AD बटा BD एक इक्वेशंस में बन जाए और दूसरा में AE बटा EC बन जाए और किसी तरह से आप आंसर्स यहाँ पे पूरा दीजिएगा। लेकिन अगर आपको प्रोसेस आती है तो इस वाइज से कीजिएगा, पूरा का पूरा 5 मार्क्स या 7 मार्क्स जो होता है उतना आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीदें हैं कि आपको चीज़ समझ में आएंगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।